जब तक आप यानी कांग्रेस अपने पराजय की जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं जुटाती, कांग्रेस मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, गांधी परिवार, एनएसयूआई किसी स्कूल में जीत जाए, कॉलेज में, क्रेडिट गोस टू श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा, और कांग्रेस हार जाए तो मैं चुनाव आयोग हरवा दिया, हमारा तो सब ठीक ही था। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ये जनता ने आपको इसीलिए दंडित किया है। आप सोचिए, राहुल जी की आयु से ज्यादा समय से आप तमिलनाडु में सत्ता का मुंह नहीं देखे, चुनाव में विजय का मुंह नहीं देखे, विजय का। राहुल गांधी की उम्र के आसपास, मेरे ख्याल से 50 के होंगे राहुल गांधी, 50-52 साल बंगाल में हो गए, आपने सत्ता कैसी होती है चिमटे से छू के नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तारीख आ गई है, 2 चरणों में चुनाव हो गए और दोस्तों रिजल्ट की तारीख भी आ गई है कि इस दिन रिजल्ट आना तय है। तो दोस्तों आपको तो पता है, अब विपक्षी जितने भी है इनको पता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत ही मजबूत है, इनको हरा पाना लगभग असंभव ही सा है, लगभग। तो दोस्तों अब ये विपक्षी या पार्टियां जितनी भी है इंडी गठबंधन की, इनको पता है कि इनके अनुसार ममता बनर्जी जीतेगी, वहां मोदी जी जीत नहीं पाएंगे, मतलब बीजेपी जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अब ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, अब ये एफआईआर का मुद्दा नहीं उठा रहे। इनके अनुसार दोस्तों लगभग ममता बनर्जी जीती गई है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें जब अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विवेक नारायण कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये ऐसी तर्क रख रहे, तो दोस्तों इनके ही तर्कों की वजह से ये खुद इस डिबेट में एक्सपोज हो रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे इनकी रगड़ाई लगाते, कैसे इनको धोते, वो देखकर बहुत ही जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको। और अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण दोस्तों उसके तो क्या कहने, वो भी आपको देखकर इस डिबेट में बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। आपको क्या तस्वीर दिख रही पश्चिम बंगाल की? क्योंकि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इनके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से मई पूरी शपथ ग्रहण में चली जाएगी इन 5 राज्यों में। उसके बाद यूपी में फिर कितने महीने, 6 महीने कुल बचेंगे। कि आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव को आपने कहा कि मोदी बनाम ममता है, अगर इसको और थोड़ा एलेबोरेट करेंगे तो इसको आपको देखने को मिलेगा कि मोदी बनाम ममता नहीं है, बल्कि 2 इमेज का टकराव आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक इमेज ममता बनर्जी की वीरांगना की इमेज है, जो कि अपने राज्य के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उन्होंने चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ी, उन्होंने ईडी से लड़ाई लड़ी, उनकी छवि है वीरांगना की, एक आयरन लेडी की छवि उनकी है। दूसरी तरफ मोदी जी की छवि पूरा देश देख ही रहा है, नरेंद्र सरेंडर वाली छवि है कि आत्मसमर्पण करने वाले नेता की छवि। तो पश्चिम बंगाल क्रांतिकारियों की धरती है, वहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए जिन्होंने देश के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में भाग लिया। तो दोनों इमेज में बहुत अंतर है। अच्छा, तीसरी बात मैं कहूंगा, किसी भी राज्य में अगर चुनाव लड़ना है तो एक तरफ विपक्षी दल है, दूसरी तरफ एक दशानन आप कह सकते हैं, भाजपा का दशानन, जिसके पास 10 सर है और उसकी नाभि में अमृत नहीं बल्कि चुनाव आयोग। तो उस दशानन के 10 सर है, एक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, बजरंग दल, फलाने दल, ढकाने दल, तो 10 सर है। आपको एक दशानन से लड़ना है, आपको रेफरी से भी लड़ना है, आपको उसके जो नाभि में, दशानन के नाभि में अमृत है चुनाव आयोग के नाम की, उस अमृत से भी लड़ना है। तो चुनाव आयोग को खत्म कर देंगे अशोक भैया? क्या चुनाव आयोग को खत्म कर देंगे? ऐसा कोई आपने युवा जन सभा को निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग को एलिमिनेट कर दो, ऐसा कोई मामला है? देखिए, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं जो रेफरी की भूमिका में हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, तो रेफरी अगर किसी दल को जिताने में लग जाएगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। लेकिन अगर जनता एक तरफा अपना मूड बना लेगी, एक तरफा, तो कितना बेईमानी करेगा वो रेफरी। जैसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया, पीटीए ने अपनी एकजुटता दिखाई और रेफरी के सारे जो उनके साजिशें थी, सारी साजिशें बेकार रह गई। ठीक बात, इसका मतलब जनता ही तय करती है। इसीलिए बाई इलेक्शन में आप 10 में से 2 सीट जीत पाए, 8 हारे, फिर उसको स्वीकार करिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल। ये नहीं चलेगा कि रसगुल्ला अच्छा है और पकौड़ा खराब, ये नहीं चलेगा। एक ही थाली में दोनों रखे जी। देखिए, जो मेन चुनाव, जो लोकसभा चुनाव, जो मेन चुनाव था, उस चुनाव में वो रेफरी ने उतना बेईमानी करने की कोशिश किया, लेकिन उतना बेईमानी कर नहीं पाया, क्योंकि जो बाई पोल्स होते हैं वो सिलेक्टेड सीटों पे होते हैं, 10 सीटों पे, 8 सीटों पे, 5 सीटों पे, 1 सीट पे। तो ये इसमें क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो केंद्र में, जो राज्य में सत्ता में है, सारे अधिकारी मिलकर बेईमानी करते हैं। अशोक जी, मैं तो ऐसा उदाहरण देता हूं कि उसके बाद पूरी धरती पर कहीं कोई उदाहरण ही न बचे। मैं कभी छोटा पत्ता चला ही नहीं, जब चला ट्रंप का पत्ता चला। जब आप फूलपुर और गोरखपुर जीते थे तो आप साइकिल बनवा के हाथ पे रखते थे, इसे क्या साइकिल का पहिया घूम गया है कहते थे ना। वो भी बाई इलेक्शन थे, वो भी बाई इलेक्शन थे भैया। आपने कहा बाई इलेक्शन में घोरमाठा हो जाता है, जालसाजी हो जाती है। ऐसा ना करो महाराज,
एक जगह तो टिको, 27 में देख लेंगे। आपने कहा फुल फ्लेजेड चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो पाती, ठीक बात। तो फिर मानो 14 में, 19 में, 17 में, 19 में, 22 में, स्थानीय निकायों में, पंचायत में सीरीज ऑफ इलेक्शन है अशोक भाई। नहीं बोले सारे गलत हुए, सही कौन सा हुआ? बोला केवल ये सही हुआ 24 का लोकसभा, बोले बाकी सब फर्जी थे। ऐसा तो नहीं चलेगा महाराज। 24 का लोकसभा परम पवित्र परम पुनीत, और 14 और 19 के लोकसभा फर्जी। ये तो नहीं चलेगा, कोई नहीं मानेगा, जो बौरा होगा वो भी नहीं मानेगा भाई। कौन स्वीकार कर लेगा? बोले जवाहरलाल जी की सरकार पवित्र सरकार, मोदी की सरकार अपवित्र सरकार। अरे जिस वोट से जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री बने उसी वोट से मोदी जी बने महाराज। वो बंदूक लेके प्रधानमंत्री बनाए। इतने आरोप ममता बनर्जी पर भाजपा नहीं लगाती, उससे ज्यादा और उससे तीखे आरोप कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन लगाते हैं, और ताल ठोक के लगाते हैं, खुल्लम खुल्ला लगाते हैं, रसगुल्ला खा के लगाते हैं और बिना रसगुल्ला खाए भी लगाते हैं। इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता विवेक जी। ये अधीर रंजन की आप बात कर रहे हैं, अधीर रंजन लगाते हैं वो उनका वहां का, लेकिन कहाँ का है? वो कांग्रेस में नहीं है? नहीं या बच्चे हैं वो? नहीं बच्चे नहीं है। हाँ, लोकसभा में बड़े बूढ़े हैं, लोकसभा में नेता रहे आपकी पार्टी के भैया। अगर देखिए नहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं उन्हें एनएसयूआई के लड़का समझ रहे हो। नहीं, अगर आप अधीर रंजन को कोट कर रहे हैं अमिताभ जी, तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी कोट करिए। वो साहब को क्या कहते हैं और बराबर कह रहे हैं। तो आज बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर नहीं है विवेक जी। अरे रुक जाओ भाई, झूठ बोल के आगे ना बढ़ो। आप इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ममता दीदी वहां पे इतना इन्होंने उनका अपमान किया, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिसका देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम अपमान किया, झूठ बोले वहां की जनता से। बंगाल की जनता इस झूठ को अपमान को भूलने वाली नहीं है। किसी राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री से भारतीय गणराज्य का निर्वाचित प्रधानमंत्री बड़ा होता है, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे भाजपाई हो चाहे कांग्रेसी हो। इस नरेंद्र मोदी को जनता डंडे से मारेगी, ये कहा राहुल जी ने, ये प्रधानमंत्री की सम्मान बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी को जनता डंडे से मारेगी, ये प्रधानमंत्री के लिए सम्मानजनक भाषा थी कांग्रेस की, राहुल गांधी की। वो कांग्रेस में उपदेश दे रही है कि मुख्यमंत्री के लिए ऐसा क्यों बोला किसी ने? दीदी को दीदी कहना गुनाह है और प्रधानमंत्री को डंडे से मार के दौड़ाएंगे लोग, ये बोलना लोकतंत्र है। गजब बात है यार, कुछ तो शर्म करो महाराज। गजब बात कर रहे हो। कांग्रेस ने प्रचार राहुल गांधी कर रहे हैं कि नेहरू जी के समय में काशीराम होते तो हम काशीराम को प्रधानमंत्री बनाते। रुक जाओ विवेक जी, अब आप पूरा कहे छेड़ो तो पूरा सुन के जाइए, कई दिन तक का कोटा रहेगा आपके पास। रुक जाइए। जवाहरलाल नेहरू के समय, अशोक जी आप भी सुन लीजिए, आपको भी पीडीए पर सवारी करनी है इसलिए आपकी भी जानकारी में रहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर राजीव गांधी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 10 मुख्यमंत्री बनाए। अशोक जी सुन लीजिए और अखिलेश जी को बताइएगा जाके। 10 मुख्यमंत्री बनाए, उसमें एक भी पिछड़ा, दलित और ये ओबीसी नहीं था, एक भी। झंडा लिए घूम रहे हैं, करें काशीराम को बना देंगे। यार झूठ की कोई लिमिट रखोगे कि नहीं? आपने 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए और एक भी नहीं बना। अब अशोक जी ने तुरंत गूगल खोला कि देखे अमिताभ जी की बात गलत तो तुरंत बोले नहीं मिलेगी गलत बाबू, कि गूगल नहीं एआई ले आओ, नहीं मिलेगी। हम जानते हैं आप वही ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी। मैं नाम बता दूंगा आपको तो गूगल देखना पड़ रहा है भाई, मैं तो नाम गिना दूंगा, जातियां गिना दूंगा। पहला बामन, आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री बामन उत्तर प्रदेश में। कहां चक्कर पड़े हो महाराज? ये क्या बोलेंगे विवेक जी? आपको एक दलित नहीं मिला, एक पिछड़ा नहीं मिला, एक आदिवासी नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हो हम दलितों के खैर को आए और अखिलेश जी की साइकिल पे चलेंगे। अखिलेश जी की जात के तो किसी आदमी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, न मायावती की जात का बनाया। और अगर आपने अभी अपनी चर्चा के दौरान बताया कि देश का प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा होता है, और इतने बड़े नेता माननीय मोदी जी, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन यही मोदी जी के 3,27,000 लोग कहां से कम हो गए? काशी से, उनके खुद की कांस्टिट्यूएंसी से। और अगर गुड्डू ना रखा होता तो चुनाव हार भी जाते। गुड्डू मतलब आप समझ रहे हैं? अच्छा, आपने अभी रत्नेश जी ने कहा कि 7-8% का गैप है पश्चिम बंगाल में, और गैप तो आराम पूरा करेंगे। तो इस पर एक मुझे एक कहानी याद आ गई। मोदी जी देखे होंगे कि 8% का वोट 7-8% का फसला है, उतना वोट तो मोदी जी कह रहे होंगे गुड्डू से, गुड्डू अरे 7-8% गैप पूरा कर दो कि नहीं।
गुड्डू कर देगा 8%। अरे इसीलिए तो SIR हो रहा है गुड्डू, 7-8% मैनेज कर देना। गुड्डू लगा हुआ बेचारा वहां पर, चुनाव आयोग मतलब गुड्डू, तो गुड्डू लगा है SIR के माध्यम से 7% 8% कैसे वोट आपके कैसे बैलेंस करके हमको मेकअप करना है। तो ये सब प्रक्रिया चल रही वहां पर गुड्डू की, और लेकिन गुड्डू भी इस बार फेल हो जाएगा, गुड्डू पास नहीं होगा वहां। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि ममता बनर्जी की 3 विजय में, चुनावी विजय में 2 विजय तब हुई हैं उनको हासिल जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिस कालखंड में, उसी में 2 विजय उनको प्राप्त। पहली विजय 2011 में मिली थी, तब तो कांग्रेस थी सरकार में। 2 विजय उनको नरेंद्र मोदी काल में मिली हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग से सेटिंग गेटिंग का मामला है, तो सेटिंग गेटिंग का मामला होता तो ये तो फिर कोई भी आदमी जो कम समझदार है वो भी जान लेगा कि अगर हमारे पास सेटिंग गेटिंग ही है तो फिर ममता बनर्जी क्यों जीतेंगी चुनाव? फिर तो वो विदा हो गई होती कब की। वो 2 बार जीत कर आई। अखिलेश यादव 37 सीट लोकसभा में जीत कर आए, विधानसभा में 110 सीट जीत कर आए। और वो अशोक भाई बता रहे गुड्डू, अपने जय और पराजय अपने कंधों पर लेना सीखो भाई मेरे। ये पर्दे के पीछे छुप के पर्दा दांतों में दबा के बात करोगे नहीं ना। चौड़े में आओ भाई, अपनी जय का क्रेडिट लो और अपनी पराजय के को भी स्वीकार करो। सबसे खराब बात यही विपक्ष की जो मुझे लगती है, आप हार जा जय जीत जाओ तो लाल किले पर चढ़ के चिल्लाओ, ठीक बात है। हार जाओ तो बोले हम हारे नहीं, बोले हारे नहीं, बोले चुनाव आयोग ने हरवा दिया, लो सब काम खत्म, बोले रसगुल्ले खाओ। और यही बात जाके अखिलेश जी को अशोक जी बता दिए और विवेक जी सोनिया जी को बता दी, बोले मैडम हम लोग हारे नहीं। बोले अच्छा ये रिजल्ट तुम्हारा हारे? बोले नहीं नहीं, तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया। तो विवेक जी की भी कुर्सी बच गई, अशोक यादव की भी कुर्सी बच गई। बोले ये लोग तो हारे नहीं है, तो जनता ने तो हराई नहीं। इससे कुछ नहीं हासिल होगा मित्र, जब तक आप यानी कांग्रेस अपने पराजय की जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं जुटाती। कांग्रेस मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, गांधी परिवार। NSUI किसी स्कूल में जीत जाए कॉलेज में, क्रेडिट गोस टू श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा। और कांग्रेस हार जाए तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया, हमारा तो सब ठीक ही था। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ये जनता ने आपको इसीलिए दंडित किया है। आप सोचिए, राहुल जी की आयु से ज्यादा समय से आप तमिलनाडु में सत्ता का मुंह नहीं देखे, चुनाव में विजय का मुंह नहीं देखे, विजय का। राहुल गांधी की उम्र के आसपास मेरे ख्याल से 50 के होंगे राहुल गांधी, 50-52 साल बंगाल में हो गए। आपने सत्ता कैसी होती है चिमटे से छू के नहीं देखी। आप भी झंडा लिए हो, बोले नहीं ऐसा हो रहा जी वैसा हो रहा। अरे कहने के लिए कुछ वजन तो हो यार, आपके पास तो वजन ही नहीं है। पहले वजन पैदा करो, फिर बात सुनी जाएगी। दुनिया का उसूल है विवेक भाई, वजन हो तो बात सुनी जाती है। आपके पास पेपर बचा है, वेट बचा ही नहीं, और पेपर तो उड़ ही जाता है हवा में। आप वजन पैदा करिए, जिसकी चेकिंग हमारे मित्र अशोक जी ने तुरंत इंटरनेट से की, गूगल और मेटा और AI और जेमिनी सब डाल के देखा कि ये जो मसला है क्या है। लेकिन बात सच्ची है और खरी है। पंडित नेहरू से लेकर कांग्रेस के अंतिम शासक तक ने उत्तर प्रदेश में जब भी मुख्यमंत्री चयन का अवसर आया, किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी आदिवासी को कुर्सी नहीं सौंपी। यह आपका मूल चरित्र है। इस पर दलितों को गौर करना चाहिए, पिछड़ों को गौर करना चाहिए, आदिवासियों को गौर करना चाहिए, और कांग्रेस के साथ अलायंस करने वाले समाजवादी पार्टी को भी गौर करना चाहिए। यह कांग्रेस का मूल स्वभाव है। अन्यथा 10 और दर्जन भर मुख्यमंत्री किसी को बनाने हो, वो एक भी ओबीसी नहीं बनाएगा, एक भी दलित नहीं बनाएगा। हमारे यार मजाक है कोई? भाजपा मोहन यादव को बना सकती है, कल्याण सिंह को बना सकती है, शिवराज चौहान को 3 बार रख सकती है, साय को बना सकती है छत्तीसगढ़ में आदिवासी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अशोक जी अपनी ये बात अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जरूर बताएंगे और कहेंगे भैया इस पर तो बोलो, नहीं तो पीडीए का सारा नैरेटिव ही गड़बड़ हो जाएगा जब आप राहुल जी के साथ मंच शेयर करोगे। नहीं, जिनके हाथ से कभी दलित को कुछ नहीं मिला, जिन्होंने जगजीवन राम के लिए कभी भारत रत्न मांगने की जरूरत नहीं समझी, अशोक जी आप उन्हीं के साथ चलोगे और आप कहोगे हम पीडीए हैं, तो थोड़ा भरोसा लोगों का कम हो जाएगा। तो
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट को ही प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि मुझे वही उनकी डिबेट ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा पसंद आती है किसी अन्य चैनल के डिबेट के अलावा। तो दोस्तों आपको अगर खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।